हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर का शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता मतलब आजादी, स्वच्छंदता, फ्रीडम। तो देखिए, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब प्लानिंग हो रही है। आश्रम में कोई बड़ी प्लानिंग बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। क्या बन रही है? धनी को ये सब कोई भी नहीं बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धू हूँ। मैं ऐसा समझते हैं कि मैं 9 ही साल का हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बताते, मुझे बेवकूफ समझते हैं। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। और धनी मन ही मन बड़बड़ाता है, ये सब बातें अपने मन मन में कहता है वो कि मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं 9 साल का हूँ, तो लोगों ने मुझे ऐसा समझ रखा है जैसे मैं बुद्धू हूँ। कि क्या प्लानिंग बन रही मेरे साथ कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। तो धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। जो धनी और उसके जो माता पिता थे वो बड़ी विशेष जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अब वो रहते कहाँ थे? अहमदाबाद के पास जगह पड़ती है साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। अब गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जैसे गांधी जी भारत को, हमारे देश को आजाद कराने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, तो वैसे ही और लोग भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। जब वो आश्रम में ठहरते मतलब रुकते, जो आश्रम में रुकते तो चरखों पर खादी, चरखे होते थे उस पर खादी कॉटन का जो सूत काटते थे जिससे कपड़े बनते हैं फिर, और भजन गाते थे। गांधी जी का प्रसिद्ध जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, ये भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। वहां पर एक वो था कि मतलब जो भी है काम करना पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो खाना पकाना, जैसे बर्तन धोना और कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध दूहना, दूध निकालना और सब्जी उगाना, तो ये सारी काम उन्हें अपने आप करने होते थे। तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी एक बकरी है, तो उस बकरी का बकरी की देखभाल करना। तो बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और धनी को अपना काम पसंद था, और धनी को भी अच्छा लगता था कि अपना काम उसे पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जो बकरी थी वो धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे पसंदीदा दोस्त थी। तो धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, उससे बात करना भी उसको अच्छा लगता था। ये गांधी जी हैं और चरखा उनके सामने है, इसमें सूत काटने का काम होता है। अभी वो कुछ पढ़ रहे हैं, तो धनी पढ़ रहे होंगे उस समय तक। तो धनी को उससे उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डाल रहा था, मतलब डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तो बिन्नी से ही अपनी बातें कह रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, कि वे सब गांधी जी के कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, कोई ना कोई प्लानिंग बन रही है। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्लानिंग बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। बिन्नी ने भी अपनी हामी भरी घास चबाते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह धनी की बात समझ रही हो, धनी को भूख लगी। जैसे वह धनी की बात समझ रही हो, धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो कूदते कूदते मतलब उछल कूद करते हुए बिन्नी को लेकर, अपनी बकरी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, मतलब चूल्हा जला रही थी और कमरे से धुआं आ रहा था। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने प्रश्न किया। या यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तो ना उसने खांसते हुए बोली, माँ उसने खांसते, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो खांसते हुए बोली, वो सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं, सब यात्रा पर जा रहे हैं वो, तो ये सभी लोग और यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तो धनी ने सवाल किया, फिर से धनी ने प्रश्न किया, तो जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं।
समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, अब सवाल पूछना बंद करो। तो धनी की माँ थी, उसने कहा कि अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से, और जाओ यहाँ से धनी। तो वो चूल्हा फूंक रही थी, उसको अम्मा जरा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अम्मा परेशान हो रही थी, धुएं से आंखें लाल हो रही थी, तो थोड़ा गुस्से में बोल दिया कि मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। जो धनी था, सब्जी जहाँ सब्जी लगाई जाती है जिन छोटे छोटे क्यारियों में, तो सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उसके उनके पास बैठ गया। जो बिंदा चाचा थे वो आलू खोद रहे थे और बिंदा चाचा के पास धनी बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? उसने प्रश्न किया कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बिंदा चाचा जो थे उन्होंने सिर हिला के मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, मतलब अधीरता के साथ, उतावले मतलब अधीरता के साथ, जल्दबाजी में पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो तब कहा कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। तो बड़ी अधीरता के साथ उसने पूछा। तो बिंदा ने खोदना रोक दिया। उन्होंने जो आलू खोद रहे थे वो काम बंद कर दिया थोड़ी, और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। मैं तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन अपनी बकरी को पहले साइड में बांध दो, क्योंकि पालक, हरी सब्जी पालक होती है, तो ये सब पालक चबा रहा है ना बकरी यहाँ पर, तो ये सारा पालक मेरा चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ में बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, मतलब 1 महीना लगेगा उनको वहां जाने में। वो दांडी नामक जगह पर जाना है उनको, तो गांवों और शहरों से होते हुए 1 महीना तो उनको चलने में लगेगा। दांडी पहुंचकर नमक बनाएंगे। क्या करेंगे वहां जाके? नमक, जो हम अमीर गरीब सभी को नमक की आवश्यकता होती है, तो नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। जो चाचा था बिंदा, वो हंसा। पर महात्मा जी की यह योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है। ये महात्मा जी की प्लानिंग है, ये तो तुम्हें पता ही है। पर वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, किसी बात का के खिलाफ जाते हैं या किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, या जुलूस निकालते हैं। जब किसी का विरोध करना हो तभी वो यात्रा भी करते हैं और तभी जुलूस भी निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से जुलूस निकालते हैं। खिलाफ मतलब होता है विरोध। वो हमेशा गांधी जी कहते हैं सत्य की जीत होगी, तो खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके, उनके विरोध में लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। जो भारत हमारे अंग्रेजों के अधीन था, जो हम गुलाम थे उसके, तो उससे वह स्वतंत्रता दिलाई जाए वहां से। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रश्न किया। यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है, हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर मतलब होता है टैक्स। जैसे मान लिया नमक का जो पैकेट है वो 10 रुपए का आता है, तो हमसे 12 रुपए लिए जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि 2 रुपये हमसे एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लिया जाता है, तो यही पैसा ज्यादा लिया जाता है हमसे। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है? तो उसने कहा कि हर भारतवर्षवासी जो है वो गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। फिर बिंदा चाचा ने उसको आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। लेकिन ये तो अन्याय है, सभी लोग दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, ये गांधी जी हैं और ये उनके आसपास उनके साथी, तो ये तो अन्याय है। टैक्स लेना तो अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, एकदम धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। भारत के जो लोग हैं वो नमक बना भी नहीं सकते हैं, उनको जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने मना कर रखा है। वो महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। कर हटाने की बात उनसे कहा तो उन्होंने यह बात
ठुकरा दी, मतलब मना कर दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। जब कर नहीं हटाना है तो क्यों हम इतनी महंगी चीजें खरीदें? हमारे देश की चीजें हमें कर लगा के बेची जा रही, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां जाकर के समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया। यह सोचकर धनी परेशान हो गया और गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो खबर फैलेगी, कहाँ जा रहे हैं करके लोग रास्ते में 50 बार पूछेंगे, कितने लोग देखेंगे उनको। अगर गाड़ी से जाएंगे तो कौन पूछेगा, इसलिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अखबारों में फोटो छपेगी और रेडियो पर रिपोर्ट आएगी जो, और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे। जो अखबारों पर छपेंगे और रेडियो में समाचार आएंगे और पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि ये क्या हो रहा है। और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वच्छंदता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी तब, क्योंकि उन्होंने कर नहीं हटाया। तो ये सब आंदोलन देख के और ये सब यात्रा देख के ब्रिटिश सरकार के लिए थोड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी ने बड़े ही अकलमंद, गांधी जी जो है वो बड़े ही अकलमंद हैं, है ना, मतलब कि गांधी जी बड़े होशियार हैं। धनी की आंखें चमक उठी। धनी खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। आश्रम में थोड़ी दोपहर के समय सब सो जाते हैं, थोड़ी शांति का माहौल हुआ तो अपने पापा को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रही थी। चरखा काट रही थी, दूध काट रही थी। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे? तो पापा ने कहा, मैं जाऊंगा लेकिन तुम और अम्मा जो है, अम्मा मतलब माँ, तुम और माँ यहीं पर रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, बहुत लंबा है, 1 महीना लगेगा, तो इतनी बड़ी यात्रा तुम नहीं कर पाओगे। तो आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, जो नौजवान हैं, जो जवान लोग हैं वही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मतलब जिद करने लग गया। धनी हट पकड़ ली मतलब जिद करने लग गया। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब वो कहता है कि मैं 9 साल का हूँ लेकिन आपसे ज्यादा तेज मैं दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। धनी के पिता ने फिर अपना चरखा रोक दिया, अपना काम रोक दिया और बड़े धीरज, बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। मतलब कि जिन्हें महात्मा जी ने अपने स्वयं उन्होंने चुना है, उनका चयन किया है, जितने लोग वहां जाएंगे। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बात करूंगा। अब मैं सीधे डायरेक्ट गांधी जी से ही बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां चल दिया। अब गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, मतलब गांधी जी जो थे वो हमेशा व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, मतलब कोई ना कोई मिलते रहता था, कोई ना कोई आते रहता था। अकेले पकड़ना मतलब उनसे पकड़ना मतलब मिलना, अकेले मिलना उनसे आसान काम नहीं था। पर धनी को यह समय मालूम था, वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं, जो गांधी जी हैं वो आश्रम में थोड़ा पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो धनी ने अपना बिस्तर छोड़ दिया और उठ करके सीधे गांधी जी को ढूंढने निकला, उनकी तलाश में निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला जहाँ गाय के बांधने का स्थान होता है उसे गौशाला बोलते हैं। तो गौशाला में गायों की जो देख रहे थे वो, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे थे। जो चाचा थे उससे बात करने लगे थे। सब्जी, मटर और बंद गोभी के खेत को देख के सीधे वहां गए। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जो धनी और उसकी बकरी जो बिन्नी थी वो लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो धनी को खुद ही गांधी जी ने पुकारा कि यहाँ आ जाओ बेटा। तो धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई, दौड़ दौड़ के उछल कूद करते हुए बिन्नी भी साथ में, जो बकरी थी वो भी आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। उसने कहा, मेरा नाम धनी है बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? उन्होंने प्रश्न किया, और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। तो उसने कहा कि जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है।
जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। तो गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, तो जिसका जो दूध है आप रोज सुबह पीते थे। तो धनी गर्व से मुस्कुराया, उसे बड़ा गर्व हुआ ये बताने में, और वो हंसा, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, जिस बकरी का दूध आप पीते हैं उसकी देखभाल मैं करता हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ कि तुम और बिन्नी मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ था। बिन्नी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। ये रहा बिन्नी। और धनी बोला, धनी थोड़ा घबराया, थोड़ा डरा हुआ था। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। हिम्मत मतलब साहस करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, वो हंसे। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तुम्हारे पिता की उम्र की ही लोग मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं है। तो धनी ने कहा कि आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? आप तो थोड़ा नौजवान नहीं है तो आप भी तो थक जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। वो भी उसने भी जिद पकड़ ली, वो भी अपने बातों पर अड़ गया। ये गांधी जी और ये धनी उसको प्यार से देख रहे हैं और सिर्फ हाँ ठीक बात है, ये कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, एक परेशानी है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। अब इतना चलना है तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा मैं। इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। इससे जिससे कि मेरी ताकत लौट आई। मैं कमजोर हो जाऊंगा और यहाँ आके मुझे दूध पीना है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? मैं दूध कहाँ से पीऊंगा? ऐसा गांधी जी ने कहा। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। बिन्नी को कोई देखता नहीं है। ये उसकी बिन्नी है और ये धनी है, ये बिन्नी उसकी बकरी है। जब मैं उसे खिलाता हूँ तभी वह खाता है, मतलब। और धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, उसे प्यार से उसको प्यार किया, मतलब उसका सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। मेरे परिवार में सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसको क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने उससे कहा कि तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी जो बकरी है उसकी देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूंगा। धनी बोला, तो बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो जी हाँ करूंगा करके धनी ने उत्तर दिया। तो बोला वो, और बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे जब तक कि आप वहां से लौट नहीं जाते हैं दांडी यात्रा से। तो सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है, अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।